हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी 21 यूके में। तो दोस्तों, अगर इससे पहले कि हमारी ये क्वेश्चन सीरीज आपने नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियो देख लें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके पुलिस, पटवारी और अदर यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था दोस्तों? गंगा को राष्ट्रीय नदी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2008 में घोषित किया गया था। और इसकी जो एग्जैक्ट डेट है 4 नवंबर 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। उस टाइम पे जो हमारे पीएम थे वो थे मनमोहन सिंह थे हमारे पीएम। और क्यों किया गया था गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित दोस्तों? गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए, और वैसे भी दोस्तों गंगा की बहुत मान्यता है हमारे भारत में, और गंगा को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2008 में किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए निम्न में से कौन सी सीट आरक्षित नहीं है? यानी कि जो राज्य विधानसभा में हमारे अनुसूचित जाति एससी के लिए कौन सी सीट आरक्षित नहीं है? तो आपकी दोस्तों नानकमत्ता सीट एससी के लिए आरक्षित नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। तो राज्य में कुल कितनी सीटें हैं हमारे विधानसभा के लिए? 70+1। ये एक सीट दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय से होती है और 70 हमारे विधानसभा क्षेत्रों से होती है। और इसमें से कुल 15 सीटें क्या हैं दोस्तों? 15 सीटें आरक्षित हैं। और इसमें से भी, इन 15 में से भी 13 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए आरक्षित हैं। और ये दो कौन कौन से दोस्तों एसटी के लिए आरक्षित हैं? तो ये है आपकी नानकमत्ता और चकराता विधानसभा सीट किसके लिए आरक्षित है? एसटी के लिए आरक्षित है दोस्तों, ये 2 सीटें। और इसमें से दोस्तों बागेश्वर, नैनीताल और सोमेश्वर दोस्तों अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में पड़ती है सोमेश्वर। तो बागेश्वर, नैनीताल और सोमेश्वर जो विधानसभा सीटें हैं ये एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कताई बुनाई से संबंधित शिल्पकार वर्ग है। इनमें से कताई बुनाई से संबंधित शिल्पकार वर्ग कौन सा है? यानी कि जिनका काम बुनाई से संबंधित है दोस्तों, तो वो वर्ग कौन सा है इनमें से? तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, कोली। ये क्या है? कताई बुनाई से संबंधित शिल्पकार वर्ग है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वजीर शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस पंवार शासक के ताम्रपत्र से प्राप्त होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वजीर शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस पंवार शासक के ताम्रपत्र से प्राप्त होता है? तो वजीर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम दोस्तों पृथ्वीपति शाह के ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शक्ति समाचार पत्र का प्रथम अंक होगा दोस्तों। यहाँ पे पत्र का प्रथम अंक बद्रीदत्त पांडे द्वारा किस नाम से प्रकाशित किया गया? तो शक्ति समाचार पत्र का प्रथम अंक बद्रीदत्त पांडे द्वारा किस नाम से प्रकाशित किया गया दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विजय नाम से किया था इन्होंने शक्ति समाचार पत्र का प्रथम अंक का प्रकाशन। और दोस्तों ये शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन
1918 में किया गया, जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था। अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया दोस्तों। और बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब से कर रहे थे, यानी कि संपादन कब से कर रहे थे, तो ये 1913 से अल्मोड़ा अखबार का संपादन कर रहे थे। और 1918 आते आते ये अखबार क्या हो गया था, बंद हो गया था। क्यों हुआ था दोस्तों, इन्होंने एक अंग्रेज जो हमारे गवर्नर थे उनके बारे में काफ़ी सच्चाइयाँ छाप दी थी और उनके बारे में काफ़ी गहरे 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 लेख लिख दिए थे दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों ये अखबार 1918 में बंद हो गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे बंद करा दिया गया। और इन्होंने बद्रीदत्त पांडे ने तब कहा कि जब तक मैं, इन्होंने अपनी मूछें मुंडवा दी थी और कहा कि तब तक नहीं रखूंगा मैं मूछें जब तक मैं किसी दूसरे समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं कर लेता। तो 1918 में दोस्तों इन्होंने शक्ति समाचार का प्रकाशन किया। ये शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किया और ये किस दिन किया, तो विजयदशमी के दिन, विजयदशमी के दिन इन्होंने शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, राज्य के किस एकमात्र व्यक्ति ने जलियांवाला बाग की सभा में भाषण दिया था। तो उत्तराखंड राज्य से एकमात्र व्यक्ति जिसने जलियांवाला बाग की सभा में प्रथम भाषण दिया था या पहली बार भाषण दिया उत्तराखंड से, तो किसने दिया था, या ऐसे व्यक्ति कौन है, तो कौन है, बद्रीदत्त पांडे जी। ये उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने जलियांवाला बाग की सभा में भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पौड़ी जनपद के ब्यास घाटी में अलकनंदा में कौन सी नदी का संगम होता है। तो दोस्तों इनमें से पौड़ी जनपद के ब्यास घाटी में अलकनंदा में कौन सी नदी का संगम होता है, तो ये है दोस्तों आपकी नयार नदी का संगम। अलकनंदा और चंद्रभागा का संगम होता है दोस्तों कहाँ पे, ऋषिकेश में, और भिलंगना और भागीरथी का तो टिहरी में संगम होता है, और रूपगंगा का संगम भी होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में बांस की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो उत्तराखंड में बांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड में कुल बांस की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, झिलमिल ताल राज्य के किस जनपद में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है कि झिलमिल ताल राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो झिलमिल ताल दोस्तों राज्य के चंपावत जनपद में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने घोड़े दागने की प्रथा शुरू की थी। किस शासक ने दिल्ली सल्तनत के घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। तो कौन है दोस्तों ये शासक, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। ये दोस्तों खिलजी वंश का शासक था दिल्ली सल्तनत में, और खिलजी वंश का दूसरा शासक था, एक दूसरा शासक। इसके पिताजी का नाम था जलालुद्दीन खिलजी, और इसका शासनकाल दोस्तों, इसका शासनकाल 1296 से 1316, 1296 से 1316 तक चला है। और इसके बचपन का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि ऐसा पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम है दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम है अली गुरशाप इसके बचपन का नाम है अलाउद्दीन खिलजी के। और इसने दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया, अलाई दरवाज़ा। और अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है दोस्तों, दिल्ली में। दिल्ली में अलाई दरवाज़ा स्थित है, और कुवत उल इस्लाम मस्जिद का दरवाज़ा है ये, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का दरवाज़ा है ये
अलाई दरवाज़ा, दक्षिणी दरवाज़ा है इसका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। और कुव्वत, यहाँ सब क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है, तो ये भी दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था, अली गुरशाब अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। और ये खिलजी वंश के, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के दूसरे नंबर के शासक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में मिलता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख अनुच्छेद 93 में मिलता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख। और लोकसभा अध्यक्ष संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष, जो लोकसभा है संसद का निम्न सदन है, तो इसका अध्यक्ष होता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष। और इसका चुनाव कैसे किया जाता है दोस्तों, इसका चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही, लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही, लोकसभा सदस्यों द्वारा। और ये जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये लोकसभा सदस्य ही होता है, लोकसभा सदस्य ही होता है। और इसी का चुनाव किया जाता है दोस्तों, जो संसद की प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक, जो लोकसभा की प्रथम बैठक होती है, उसी में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, लोकसभा सदस्य ही होता है। और इस लोकसभा अध्यक्ष जो बनता है उससे अपेक्षा की जाती है कि अब वो राजनीतिक दल को छोड़ दे, राजनीतिक दल को छोड़ दे, राजनीतिक दल को छोड़ दे, ताकि वो निष्पक्ष काम कर सके हैं। और कोई विधेयक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा पूछा जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है। तो इसका कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण भी कौन करता है, तो इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है दोस्तों, 17वीं लोकसभा चल रही है। और इसके अध्यक्ष जो हैं अभी, इसके अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, ओम बिड़ला इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं 17वीं लोकसभा के। उन्होंने किसका स्थान लिया था, सुमित्रा महाजन। इससे पहले जो लोकसभा थी उसकी अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों जब आपातकाल लगता है और तो राज्य की विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जाती है, यानी कि इसका कार्यकाल किसके द्वारा बढ़ाया जाता है दोस्तों, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जब पूरे राष्ट्र में आपातकाल की स्थिति हो जाती है, जैसे कि बाह्य आक्रमण हो गए या कोई महामारी फैल गई, तो इस स्थिति में पूरे राष्ट्र में आपातकाल की स्थिति हो जाती है। और इस स्थिति में जो आपकी विधानसभा है उसका कार्यकाल संसद द्वारा बढ़ाया जाता है। और ये कार्यकाल मात्र 6 माह, एक बार में 6 माह के लिए ही बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन व भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। जो राज्य सरकार के मंत्री हैं उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण विधानसभा द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायत व नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था। मतलब पंचायत और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष नियम बनाए गए थे दोस्तों, तो ये 1993 में,
इनमें नियम बनाए गए थे। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये पारित किया गया था और 1993 से ये पूरे देश में लागू किए गए थे। इसमें संविधान के भाग 9 के अंतर्गत तथा भाग 9 के अंतर्गत तथा भाग 9 के अंतर्गत पंचायत तथा भाग 9A के अंतर्गत नगर पालिकाओं को रखा गया है। भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं, और भाग 9A में क्या है, नगर पालिकाएं हैं। किसके द्वारा जोड़ा गया दोस्तों इसको? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत और 1993 से ये पूरे देश में लागू हुआ था। पंचायतों व नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय प्रावधान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के काफी निकट आ जाती हैं तो इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इस स्थिति को दोस्तों उपसौर नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उपसौर नाम से। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये उपसौर नाम से जाना जाता है। और ये उपसौर की स्थिति कब आती है दोस्तों? उपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की सबसे निकटतम दूरी होती है और इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि उपसौर की स्थिति कब होती है? तो उपसौर 3 जनवरी को होता है, यानी कि इस दिन सबसे कम दूरी होती है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों सर्वाधिक जनघनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दिल्ली का दोस्तों सर्वाधिक जनघनत्व है, यानी कि इसके प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं? 11,320 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 11,320 लोग निवास करते हैं। और सबसे कम जनघनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है दोस्तों? तो सबसे कम घनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? आपके 46 लोग रहते हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? दिल्ली। और सबसे कम पूछेगा तो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में रोजगार के अवसर किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं? भारत में दोस्तों रोजगार के अवसर किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं? तो विनिर्माण क्षेत्र में दोस्तों रोजगार के अवसर सर्वाधिक हैं। इसके अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक जितने भी कार्य हैं इसी के अंतर्गत आते हैं, जितनी भी मानवीय गतिविधियां हैं। तो इस क्षेत्र में भारत में रोजगार के काफी अवसर हैं दोस्तों, विनिर्माण क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न कब शुरू हुआ था? राजीव गांधी खेल रत्न कब शुरू हुआ था? खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू हुआ था। और प्रथम राजीव गांधी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है दोस्तों? तो भारत के प्रथम राजीव गांधी पुरस्कार प्राप्त करता है विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत के प्रथम राजीव गांधी
पुरस्कार विजेता कौन है? विश्वनाथन आनंद। ये भारत के प्रथम राजीव गांधी पुरस्कार प्राप्त करता है और वर्तमान में इसका नाम अब बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है। राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। एक तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1991-92 में। और भारत के प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता तो विश्वनाथ आनंद, और अब इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन, आगरा किला किस वर्ष विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया? जो आगरा किला है दोस्तों, किस वर्ष विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1983 में ये विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया था। इसका निर्माण दोस्तों, आगरे किले का निर्माण जो है अकबर ने, मुगल शासक कौन था? अकबर ने कब कराया था? 1565 में कराया था आगरा किले का निर्माण। और इसको किलाई ए अकबरी नाम से भी जाना जाता है आगरे किले को। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि आगरा किला का निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने। कब कराया? 1565 में। और इसको विश्व विरासत सूची में कब जोड़ा गया? 1983 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है दोस्तों, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अभी वर्तमान में वंदना कटारिया इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में, जो आजकल टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें दोस्तों 3 गोल किए थे, क्योंकि वंदना कटारिया क्या है? हॉकी प्लेयर। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 3 गोल किए और एक हैट्रिक ली इन्होंने। तो ये इस प्रकार से भारत की प्रथम महिला, हॉकी में प्रथम महिला हैट्रिक लेने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई है। हॉकी में हैट्रिक लेने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई है दोस्तों वंदना कटारिया। तो वंदना कटारिया का संबंध किससे है? हॉकी से है। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इनका संबंध हॉकी से, और भारत की प्रथम हॉकी में हैट्रिक लेने वाली प्रथम महिला भी है दोस्तों वंदना कटारिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लगातार देखते रहें दोस्तों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक होने वाले हैं। पुलिस, पटवारी और अदर ग्रुप्स एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों।